मूवी के शुरू में स्वीडन के शहर में ऐसे सिलसिले आ रहे हैं कि वहाँ हर चीज तबाह हो रही है और लोगों के लिए मसला ये है कि वो लोग जान ही नहीं पा रहे कि अगला जिलजिला कहाँ आएगा और उन्हें अब सेफ्टी के लिए किस इलाके को खाली करना चाहिए। इन जिलजिलों की वजह शहर में अंडरग्राउंड होने वाली माइनिंग थी। इस सब के बाद हमें कुछ दोस्त माइनिंग एरिया के पास पार्टी करते हुए दिखाए जाते हैं, जिन्हें वहाँ दरार नजर आती है जो देखते ही देखते बड़ी हो रही थी और अचानक ये सभी उस दरार में गिर जाते हैं। और ये है फ्रिगा, जो इस शहर के माइनिंग एरिया की सिक्योरिटी इंचार्ज है। वो अपने एक खास गैजेट की मदद से माइनिंग एरिया के आसपास आने वाले जिलजिलों की वजह और शिद्दत को चेक करने आई है। ये सब करने के बाद वो अपने फियांसे से मिलती है और आज उससे याद आया है कि उसके बेटे का बर्थडे भी है। वो अपने एक्स हस्बैंड को लेकर जब अपने बेटे को सरप्राइज करने के लिए पहुंचती है तो उसका बेटा उसके घर से गायब था। इससे पहले कि फ्रिगा अपने बेटे का पता चलाती, यहाँ पर एक जोरदार जिलजिला आता है। फ्रिगा को रेक्टर स्केल चेक करने पे पता चलता है कि ये झटका 3.8 फ्रीक्वेंसी का है। जरूर यहाँ पर कोई खतरा हो सकता था, इसीलिए वो अपनी बेटी को उसके भाई को ढूंढने का काम देकर वो माइनिंग एरिया की तरफ जाने का फैसला करती है। वो जैसे ही घर से बाहर निकली तो एक कुत्ता बहुत ही तेजी से इस शहर से बाहर की तरफ भाग रहा था, ऐसे जैसे उसे पता हो कि यहाँ कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। फ्रिगा इन चीजों को इग्नोर कर माइनिंग एरिया की तरफ पहुँचती है, क्योंकि यहाँ के पहाड़ों को फ्रिगा से बेहतर और कोई नहीं जानता। वो काफी अरसे से यहाँ की सिक्योरिटी इंचार्ज है। माइंस के अंदर इस वक्त 108 वर्कर फंसे हुए थे, जिन्हें बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका था, लेकिन वो फिर भी खुद माइंस के अंदर होने वाले धमाके की जांच करने के लिए माइंस के अंदर जाने का फैसला करती है। उसके साथ उसका एक्स हस्बैंड भी अंदर जा रहा था, क्योंकि वो इस माइनिंग का इंचार्ज था। 520 मीटर अंदर जाने के बाद फ्रिगा पहाड़ों को खटखटाकर उन पे हुए नुकसान का पता चलाने की कोशिश करती है और उसे ड्रोन कैमरास की मदद से ये पता चलता है कि लगातार ब्लास्ट की वजह से पहाड़ों की ऊपरी सतह भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो हथौड़ी से पहाड़ों की दीवारों के ऊपर हल्की हल्की चोट देती है और अचानक हल्की सी चोट से ही वहाँ काफी सारे पत्थर टूट जाते हैं और अंदर की तरफ उन्हें खोखला इलाका दिखाई देता है और ये सच में काफी खतरनाक हो सकता था। दूसरी तरफ फ्रिगा की बेटी अपने भाई को ढूंढ रही थी। उसे अपने दोस्तों से पता चलता है कि वो पार्टी करने के लिए कुछ देर पहले माइनिंग एरिया की तरफ देखा गया था। माइंस के अंदर उस खोखले इलाके की जांच करते हुए फ्रिगा ये नोटिस करती है कि वो एरिया 1.5 किलोमीटर लंबा है और ठीक इसी के ऊपर उनका शहर था, यानी किसी भी वक्त अब उनका शहर भी अंदर की तरफ धंस सकता था। सीन कट होकर यही हमें एक बच्चे को खेलता हुआ दिखाया जाता है। जब वो मिट्टी में खेल रहा था तो अचानक ही उसके नीचे की मिट्टी धंसने लगती है। इससे पहले कि वो बच्चा भी उस मिट्टी के अंदर धंस जाता, उसके पेरेंट्स उसे बचा लेते हैं। माइल्स के अंदर फ्रिगा अपने एक्स हस्बैंड से इस शहर को खाली करवाने का हुक्म देती है, क्योंकि वो सिक्योरिटी इंचार्ज है और उससे ये बात मालूम हो चुकी है कि किसी भी वक्त ये शहर अब अंदर की तरफ धंस जाएगा। वो आदमी से कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, शायद ये पहाड़ आपस में एक दूसरे को खिसका कर एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन फ्रिगा जवाब देती है, यहाँ के हालात बहुत खराब है, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें ये शहर खाली करवाना है। अभी ये लोग बातें ही कर रहे हैं कि अचानक जहाँ ये खड़े हैं वो हिस्सा भी माइनिंग का टूटने लगता है। भागकर ये लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। यहाँ फ्रिगा के फियांसे को रेस्क्यू टीम के जरिए पता चलता है कि इस मरतबा आए ज़लज़ले की वजह से इस शहर में मौजूद पानी के पाइप फट चुके हैं। कीड़े मकोड़े बहुत ही तेजी से जमीन से निकलकर शहर में आ रहे हैं और जानवर इस शहर को ऐसे छोड़ रहे हैं जैसे यहाँ कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। सिर्फ बात यही खत्म नहीं हुई, माइंस के अंदर 108 वर्कर भी फंस चुके हैं, जिन्हें कुछ ही देर पहले निकालने का काम फ्रिगा ने शुरू करवाया था। यहाँ से बाहर आने पे वो नोटिस करता है कि फ्रिगा की बेटी किसके पीछे भाग रही थी। वो भी निकलकर उनका पीछा करता है और इन दोनों को ही पकड़ लेता है। वो फ्रिगा की बेटी से इस सारे मामले का पूछता है तो फ्रिगा की बेटी बताती है कि ये मेरे भाई का दोस्त है और जरूर ये उसके बारे में जानता होगा। और वो लड़का अब इन दोनों को बताता है कि हम फ्रिगा की गाड़ी चुराकर माइनिंग एरिया की तरफ पार्टी करने के लिए गए थे। मैं बहुत ज्यादा नशे में होने की वजह से बेहोश हो गया था और अब मैं नहीं जानता कि फ्रिगा का बेटा कहाँ है। सीन कट होकर हमें फ्रिगा को दिखाया जाता है जो माइंस के अंदर एक सेफ्टी ट्रक में बैठी हुई है। वो बहुत ज्यादा परेशान और डरी हुई है, क्योंकि वो जानती है कि पहाड़ों के दरमियान में दिखने वाला वो खोखला इलाका किसी भी वक्त पहाड़ उनके ऊपर भी गिर सकता है और जैसे ही ये पहाड़ धंसेगा उनका पूरा शहर भी बर्बाद हो जाएगा। फ्रिगा को अपनी जान से ज्यादा शहर की परवाह थी। इस माइनिंग एरिया में चट्टानें अभी भी टूट टूट कर गिर रही थी, पर वो अपनी जान का ना सोचते हुए यहाँ से बाहर जाने का फैसला करती है ताकि वो शहर खाली करवा सके। पर जल्द ही उनको ये पता चलता है कि उनके बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका है।
लेकिन ये हार नहीं मानते और एक दूसरा रास्ता तलाश करने लग जाते हैं। काफी चलने के बाद अफसोस की बात ये थी कि वो दूसरा रास्ता भी इन्हें बंद मिला था। फ्रिगा को यहाँ छोटी चट्टानों के दरमियान एक सुराख नजर आया था। वो इसी सुराख को रास्ता समझते हुए यहाँ से निकलने का फैसला करती है। छोटे छोटे पत्थरों को हटाते हुए वो आखिरकार यहाँ से बाहर निकल आई थी और अब बारी थी उसके एक्स हस्बैंड की, जिसे इतने छोटे तंग इलाके से निकलने में काफी मुश्किल हो रही थी। फ्रिगा को ना चाहते हुए भी उसे सर पे हथौड़ी मारकर बेहोश करना पड़ता है, जिसके बाद वो खींच के उसे वहाँ से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद काफी सारे फ्रिगा के कुलीग बाहर आ चुके थे और अब बारी थी फ्रिगा के आखिरी कुलीग की, जो जब उस छोटे से सुराख से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसका पाँव छोटी चट्टानों में फंस जाता है। फ्रिगा और उसे बहुत खींचने की कोशिश करती है, पर दोबारा चट्टानें हिलती है और छोटी छोटी चट्टानें उस लड़की के ऊपर गिर जाती है और ऐसे वो लड़की वहीं पर मर जाती है। सीन कट होकर फ्रिगा के फियांसी और उसकी बेटी को दिखाया जाता है, जो उसके बेटे को ढूंढने के लिए माइनिंग एरिया की तरफ आ चुके थे, जहाँ पर मूवी के स्टार्ट में बच्चे पार्टी कर रहे थे। यहाँ पर एक बड़ी दरार भी देखी गई थी, जिसके अंदर से उन्हें किसी के फोन के बजने की आवाज आती है। ये लोग अंदर की तरफ देखते हैं, वहाँ एक फोन बज रहा था और एक बच्चा भी था। फ्रिगा की बेटी जब अपने भाई को कॉल करती है तो उसका फोन दरार में नहीं बजता, जिसका मतलब है कि उसका भाई दरार में नहीं है। यहाँ फ्रिगा माइन से बाहर निकलने के बावजूद भी एक बहुत गहरे सदमे में थी, क्योंकि अभी अभी उसने अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त अपनी कलीग को खो दिया था। फाइनली ये लोग इस माइंस से बाहर आते हैं और फ्रिगा को उसकी बेटी की कॉल आती है, जिसमें वो बता रही है कि वो माइंस के पहाड़ों के ऊपर की तरफ है, जहाँ पर उसका बेटा पार्टी करने के लिए आया था। हो सकता है कि वो यही कहीं हो। उसकी बातें सुनने के बाद फ्रिगा उसे कहती है, अब शहर की तरफ ना जाना, क्योंकि शहर किसी भी वक्त धंस सकता है। हो सके तो तुम उस शहर से दूर चली जाओ। शहर के अंदर फ्रिगा के हुक्म पर वार्निंग अलार्म बजा दिए गए थे। अलार्म बजते ही शहर में अफरा तफरी मचना शुरू हो जाती है। सभी लोग सड़कों पे निकल आए थे और किसी को भी ये मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उनके देखते ही यहाँ एक सड़क के अंदर भी बहुत बड़ी दरार आ जाती है। फ्रिगा की कार भी उसके अंदर फंस जाती है, जबकि लोग यहाँ हक बक खड़े रह जाते हैं। फ्रिगा और उसका एक्स हस्बैंड लोगों को चीख कर इस शहर से दूर भाग जाने को कह रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, पर कोई भी उनकी बात सुन नहीं रहा था। कुछ ही सेकंड में सड़क में आई दरार और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अंदर फ्रिगा की बेटी भी थी। फ्रिगा का फियांसी वक्त रहते ही उसकी बेटी को अंदर से बचा लेता है और दूर खड़ी फ्रिगा देखती है कि माइंस के पहाड़ अंदर की तरफ धंसने लग गए हैं। इस सभी चीज को कुछ ही सेकंड गुजरते हैं और सारा शहर जमीन के अंदर धंसने लग जाता है। पूरे शहर में पहाड़ों की टूटने की डस्ट धुएं की तरह फैल जाती है और देखते ही देखते शहर के बहुत से लोग इस तबाही में मारे जाते हैं, जिसकी वजह से फ्रिगा और यहाँ बचे सभी लोग सदमे में आ चुके थे। जख्मी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। फ्रिगा भी इस टाइप हॉस्पिटल में ही थी, जहां पर उसे उसकी बेटे की दोस्त बताती है कि उसका बेटा आखिरी पार्टी करने के लिए माइल्स के करीब स्कूल में गया था। पता करें, शायद वो आपको मिल जाए। बिना कुछ सोचे समझे फ्रिगा अपनी पूरी फैमिली को लेकर स्कूल पहुंच जाती है, जहां वो पूरी तरह तबाह हो चुका था। उन्हें यहाँ डर भी लग रहा था कि शायद उसका बेटा मर सकता है, लेकिन वो एक मरतबा चेक जरूर करते हैं। थोड़ा आगे जाने पर एक जख्मी लड़की के साथ उनके बेटे की आवाज उन्हें सुनाई देती है। फ्रिगा के बेटा अब उसके सामने नीचे रूम में एक बेसमेंट में गिरा हुआ था, क्योंकि उसके ऊपर से छत गिर चुकी थी। फ्रिगा सबसे पहले जख्मी लड़की को बचाने के लिए एक रस्सी उन्हें देती है। यहाँ पर फ्रिगा की फैमिली भी आ जाती है और फ्रिगा उन्हें ज्यादा आगे आने से मना करती है, क्योंकि वो जानती है कि यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है और इसके नीचे एक बहुत बड़ा खला भी है, बिल्कुल वैसा ही खला जो उसने पहाड़ों के अंदर देखा है। इससे पहले कि फ्रिगा यहाँ पर उस जख्मी लड़की को बचा लेती, फ्रिगा की आंखों के सामने वो लड़की मर जाती है और अब फ्रिगा अपने बेटे को बचाने के लिए एक पाइप के जरिए उस दरार के अंदर आती है। इससे पहले कि वो अपने बेटे को बचाती, यहाँ वो हिलती है और एक सरिया जोर से उसकी टांग के अंदर घुस जाता है। खून से लथपथ फ्रिगा अभी भी अपने बेटे का सोच रही थी। वो अपने बेटे से कहती है कि तुम्हें अगर मेरा फियांसे ज्यादा पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए उससे शादी नहीं करूंगी और मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे डैड के साथ रहने लगूंगी। जबकि उसका बेटा उसे कहता है, नहीं मॉम, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि आप खुश रहे हमारे साथ। फ्रिगा जवाब में कहती है, मैं भी तो बस यही चाहती हूँ। इनकी बातों के दौरान ऊपर रस्सी से लटका एक टेबल इनकी तरफ गिराया जाता है। फ्रिगा का बेटा उस टेबल से लटक कर फ्रिगा के पास आता है उसकी मदद करने के लिए, जहाँ फ्रिगा की टांग के अंदर सरिया अभी भी घुसा हुआ था। दूसरी तरफ उसकी बेटी भी उसकी जान बचाने के लिए उस सिंक होल की तरफ आती है। ये दोनों मिलकर अपनी मोम की टांग से सरिया बाहर निकाल लेते हैं और उसे वहीं बिठाते हैं। पहले फ्रिगा का बेटा ऊपर की तरफ जाता है और इससे पहले कि ये लोग फ्रिगा को भी बचा कर यहाँ से ऊपर ले जाते, जिस जगह फ्रिगा बैठी थी वो हिस्सा भी टूटने लगा था। फ्रिगा मर सकती थी, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते
उसकी बेटी टेबल को झुलाते हुए टेबल उसके पास ले आती है और फ्रिगा भी उस टेबल के ऊपर जंप कर देती है। टेबल पर वजन काफी ज्यादा हो चुका था। जिस केबल से उन्होंने ये टेबल लटकाया हुआ था, फ्रिगा का हस्बैंड फ्रिगा को बचाने के लिए वो केबल पकड़ लेता है। इस केबल के अंदर करंट था जो फ्रिगा के हस्बैंड को लग जाता है और करंट के लगने की वजह से वो वहीं मर जाता है। जाते जाते वो फ्रिगा के फियांसे से कहकर गया था कि मेरे बच्चों का जिंदगी भर ख्याल रखना। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ रेस्क्यू वाले भी पहुंच चुके हैं जो इन सभी लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर लेते हैं। पर ये लोग इस हादसे को, इस दिन को कभी नहीं भूल पाएंगे और इस सब को दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।